मुजफ्फरपुर के पीएनटी स्थित कार्यालय में मंगलवार को महानगर एवं जिला जदयू मीडिया सेल द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कुढ़नी रेप पीड़िता मामले में सरकार की त्वरित कार्रवाई को लेकर जदयू नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। महानगर जदयू महासचिव कुंदन शांडिल्य ने कहा कि यह हृदय विदारक घटना के 3 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एफएसएल रिपोर्ट आते ही एसआईटी का गठन हुआ और 10 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच और एसकेएमसीएच के जिम्मेदार अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में हटा दिया गया, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। वहीं जिला मीडिया सेल अध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां को तत्काल 4.12 लाख की पहली किस्त दी गई है। चार्जशीट के बाद दूसरी किस्त भी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने 7500 मासिक पेंशन की स्वीकृति भी मिल चुकी है। नेताओं ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने ना तो आरोपी का नाम लिया और ना ही अब तक इस मामले पर कोई ट्वीट किया, क्योंकि पीड़ित दलित समाज से है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को छाल रही है, जबकि सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रेस वार्ता में महानगर मीडिया सेल अध्यक्ष साकेत कुमार एवं सचिदानंद शाही भी उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी थाना क्षेत्र में एक बहुत हृदय विदारक घटना घटी है। उसके संबंध में हम लोगों ने और विपक्ष की जो सवालें आए हैं उन पे जवाब देने के लिए हमारे साथ मीडिया एसआईटी टीम का गठन कर लिया गया है। एफएसएल टीम की जांच रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और 10 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल हो जाएगा और स्पीड ट्रायल के माध्यम से 30 दिनों के अंदर मुख्य आरोपी को जो संविधान की अंतिम धारा है अनुपम कुमार जी महानगर जिला अध्यक्ष के कार्यालय में और ग्रामीण जनता दल मुजफ्फरपुर की संयुक्त प्रेस वार्ता की जा रही है। आज का विषय है कि जो मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो बड़ी पीड़ादायक घटना घटी है, उसके संबंध में हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो पीड़िता है उनकी मौत हो गई, 9 वर्षीय मासूम बच्ची थी, उनकी मौत हो गई बलात्कार के बाद। लेकिन सरकार इतनी तत्परता से काम कर रही है, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है कि 3 घंटे के भीतर में मुख्य आरोपित रोहित सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफएसएल टीम की जांच रिपोर्ट आ गई है, एसआईटी टीम की गठन हो गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। यहाँ तक कि 10 दिनों के अंदर में चार्जशीट भी दाखिल होने की बात हो रही है और स्पीड ट्रायल के माध्यम से 30 दिनों के अंदर कठोर से कठोर सजा दिलाने की काम सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से की जाएगी। हम बता देना चाहते हैं कि जो आरोपित हैं उनको कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। संविधान की जो अंतिम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो मुख्य आरोपी पे लागू किया जाएगा। पीड़ित परिवार को उनकी मां को आरटीजीएस कर दिया गया है। पहला किस्त 4,12,500 और आरोप पत्र अगर दाखिल हो जाता है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद 4,12,500 पुनः उनके खाते में आरटीजीएस कर जाएगा। साथ ही साथ उनको पीड़िता की मां को 7500 का पेंशन ताउम्र दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल गई है। दूसरा कि आप देखेंगे कि कार्रवाई हुई है, पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक हैं डॉक्टर अभिजीत सिंह, उनको पदमुक्त कर दिया गया है। एसकेएमसीएच की जो अधीक्षक हैं डॉक्टर विभा, उनको भी पदमुक्त कर दिया गया है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हम पूरे परिवार, पूरा जनता दल परिवार पीड़ित परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। लेकिन बहुत लेट हो गया सरकार की नींद खुलने में। कहाँ नींद खुलने में लेट हो गई? पीएमसीएच में तड़पते हुए बच्ची ने जान दे दी थी। पीएमसीएच में तड़पते हुए जान चली नहीं गई, पीएमसीएच में जान चली गई है, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन जिस स्तर से वहाँ के पीएमसीएच के डॉक्टरों ने जितनी जल्दी हो सके उस बच्ची को ट्रीटमेंट देने का काम किया है, क्या विपक्ष के सरकार में हुआ करता था? विपक्ष दावा करती है तो राजबल्लभ को क्यों नहीं याद करते हैं? राजबल्लभ तो सजा याफ्ता है बलात्कार में। उनकी पत्नी के चुनाव में वोट मांगने कौन जाते हैं? यही तेजस्वी यादव न जाते हैं वोट मांगने के लिए। किस हक से जाते हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए? ये तो बताएं। सरकार कैसे नहीं गंभीर है? वो कहते हैं कि बेड बेचने का काम पीएमसीएच में कर रहे हैं, तो वो अपने शासनकाल को क्यों नहीं याद करते हैं कि उनके शासनकाल में तो जिला स्तर पे भी अस्पताल नहीं हुआ करते थे। बेड की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन 3 दिन हो गए घटना के 3 दिन के बाद मंगल पांडे आज जगह है।
जगह नहीं है। मंगल पांडे जी ने अपने स्तर से सभी कार्रवाई की है और सरकार भी इसमें गंभीर रूप से अपना कार्रवाई कर रही है। पुलिस देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि एसआईटी टीम गठित हो गई है। 3 घंटे के भीतर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया, जो विपक्ष की सरकार में कभी नहीं हुआ करता था। ऐसा बचाया जाता था, यहाँ बचाया नहीं जाता है। कुंदन सांडिल, महासचिव जनता दल यूनाइटेड महानगर। आज का प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य है, यह हृदय विदारक जो घटना घटी है कुरहनी में, एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार करके निर्मम हत्या जो हुई है, उसी पे सरकार का पक्ष और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन करने के लिए संयुक्त रूप से महानगर जदयू और जनता जिला जदयू के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है। यह घटना जो हृदय विदारक घटना है, इस पे सरकार किस तरह से एक्शन लिया है, त्वरित एक्शन कार्रवाई जो की है सरकार और सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा, उस पर हम कहना चाहते हैं कि जो घटना घटती है उसके 3 घंटे के भीतर जो मुख्य आरोपी है रोहित सहनी, उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरी, एसआईटी टीम की गठन की गई, एफएसएल जांच की गई, रिपोर्ट सौंपा गया, प्लस में 10 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करके और एसआईटी के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। उसके बाद 1 महीने के भीतर जो दोषी है उनको भारतीय कानून व्यवस्था में जो सबसे कठोर से कठोर सज़ा होगी वह सरकार द्वारा दिया जाएगा और यह प्रमाण दिया जाएगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना, ऐसी सजा पुख्ता की जाएगी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दूसरा न कर सके। अपराधी ऐसे करने से पहले 100 बार सोचें। और साथ ही दूसरा पक्ष कहना चाहते हैं कि इसके साथ ही हमारी सरकार ने जो पीड़ित है, पीड़िता के माँ के अकाउंट में त्वरित अभी 4,12,500 रुपये आरटीजीएस कर दिया गया है और दूसरी राशि भी चार्जशीट दाखिल होने के तुरंत बाद उनको कर दिया जाएगा, प्लस 7,500 रुपया प्रति महीना उम्र भर पीड़िता की माँ का पेंशन की व्यवस्था वहाँ पे स्वीकृति पत्र दी गई है। यह हमारी सरकार के द्वारा किसी भी घटना को, एक एक घटना पे जो त्वरित कार्रवाई की जाती है, इसका प्रमाण है। साथ ही आज जो हम जवाब देना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आए और वह जो आरोप लगा रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि उनका आज का इतना संवेदनशील घटना पे खुलकर जो आरोपी है रोहित सहनी, उसका नाम उनके जिब्बा से नहीं लिया गया है या उनकी राजनीतिक रूप से इनकी राजनीतिक विचारधारा को बतलाता है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या दलित की बेटी होने के कारण मुख्य आरोपी का वो नाम तक नहीं लेना चाहते हैं? दलित होना इतना बड़ा गुनाह है क्या? और उनको दलित से इतना नफरत क्यों है? दूसरा सवाल हम उनसे करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी राजवल्लभ यादव, जो उनके पार्टी के राजनीतिक सहबलिया के रूप में कार्य करते हैं और उनके परिवार के लिए वोट मांगने में उनको कभी शर्म नहीं आती थी, जो दुष्कर्म के आरोपी परिवार के प्रति वोट मांगता हो, उसको दुष्कर्म पीड़िता के ऊपर क्या होगा, क्या विचार होगा, उनकी क्या पार्टी की विचारधारा होगी, यह जनता को कभी बतलाने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ हम कहना चाहते हैं कि आज आरोप लगाया है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में बेड बेचा जाता है, जिनके पिताजी के शासनकाल में बेड के जगह सरकारी विद्यालय में चटाई भी नहीं हुआ करता था, वो बेड बेचने की कभी किसी पे आरोप न लगाए। और बात लगाते हैं कि हमारी सरकार के संवेदनहीन सरकार है, तो उनकी संवेदनशीलता दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रति दिखती है कि दलित बेटी के ऊपर किए गए अपराधी का नाम उनके जिब्बा पे नहीं आता है, लेकिन जब वह दलित बेटी की मृत्यु हो जाती है तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहाँ पे चले आते हैं। उनकी हर छोटी घटना पे ट्वीट आता है, लेकिन यह घटना घटी 26/5/2025 को और उस समय वह बिहार प्रवास करके कोलकाता गए हुए थे और इस पे एक ट्वीट तक अभी तक नहीं आया है। अंत में वह सिर्फ दलित के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकने आया है, ये उनके अपनी विचारधारा को बताना चाहता है। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा परिचय हुआ अनीश कुमार, जिलाध्यक्ष मीडिया सेल जनता दल।